हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस। तो हमने कंप्लीट किया है 3.1 एक्सरसाइज। और जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड तो वो मैंने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कीजिएगा। और आज हम एग्जाम्पल्स लेंगे एनसीईआरटी के, जो कि एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको एग्जाम्पल्स को लीव नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट एग्जाम्पल्स को भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5209 एंड एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 360 - 1। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये जो मैट्रिसेस एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सब पॉसिबल है इसमें। या हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो आज हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो, ये दो मैट्रिसेस हैं, हम इनको एडिशन भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका एडिशन करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस, दैट इज़ 5209 प्लस एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स कौन सी है, ये 360 एंड -1। इज इट ओके? राइट। नाउ यू हैव टू जस्ट डू द ऑपरेशन। अब सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है। देखिए, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x, और ये जो प्लस वाई है और ये माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, क्या रह जाएगा इधर, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू, अब इसको एडिशन करना है, 5 + 3 8, सिंपल है। 2 + 6 दैट इज़ ऑल्सो 8, 0 + 0 इज़ 0, और 9 - 1 इज़ 8 ओवर हियर, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका मैट्रिसेस। अब ये जो 2 है, मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये जो इनटू में है इधर, ये सभी अगर ट्रांसपोज करेंगे तो सभी एलिमेंट्स को ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, अगर ये 2 हम डिवाइड करेंगे इधर, या 1/2 भी लिख सकते हैं पहले, ये अंडरस्टूड है। तो मैं सीधे इसको अंदर एलिमेंट्स में ऑपरेट करूँगा, ठीक है ना। तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, 8/2 इज़ ऑल्सो 4, 0 एंड 4, दिस इज़ योर एक्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यही था कि फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स तो हमारा निकल चुका है, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, वाई निकालना है। तो वाई निकालने के लिए मैं क्या करूँ, तो उसको मैं सीधे सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। देखो, एक्स प्लस वाई को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, इससे क्या फ़ायदा है, देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो y है ये 2 टाइम्स y बन जाएगा, वहाँ से हम y निकाल सकते हैं। देखो कैसे, x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस y, ठीक है ना। तो ये हमारा आ रहा है 2y, ठीक है। अब आई होप ये आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा x आया था, ये मैट्रिसेस। अब हमको y निकालना है, ठीक है ना। तो y निकालने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड तो 2y निकाला, और जो मैट्रिसेस है उसको सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, 5209 माइनस 3 टाइम्स 6, सॉरी 360 - 1, ठीक है। तो इसको मैं इधर साइड कर लेता हूँ। अब इसका ऑपरेशन करना है आपको, ये सब्ट्रैक्शन, 5 - 3 इज़ 2, ओके, एंड 2 - 6 इज़ -4, एंड 0 - 0 इज़ 0, 9 - 9 + 1 इज़ 10 ओवर हियर, ठीक है ना। तो ये हमारा 2y आ रहा है, 2y इज इक्वल टू दिस। नाउ ये जो 2 है ये हम ट्रांसपोज करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा न्यू मैट्रिक्स, क्या आएगा हमारे पास, तो y ऐसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू 2/2 दैट इज़ 1, this is 4/2 that is -2, and this is 0, 10/2 is 5 over here। तो ये आपका रहा y मैट्रिसेस, और ये था आपका x मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो दिस इज 2 टाइम्स x 5 7 y -3 प्लस अनदर मैट्रिसेस 3 -4 1 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 7 6 15 और 14। इसमें हमारा वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट लगता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्केलर है इसको पहले अंदर लेते हैं, इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारा 2x and 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14, and this will become 2y minus 6. 2 into y is 2y, minus 3 into 2 is 6, okay. So this is your first matrices, plus 3 minus 4 as it is 1 2, okay, which is equal to 7 6 15 and
14, राइट। नाउ अनदर स्टेप, अब इसको हम एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन सकता है हमारे पास, 2x + 3, ये बन जाएगा हमारे पास 10 - 4 दैट इज़ 6, 14 + 1 दैट इज़ 15 एंड 2y - 6 + 2, तो ये बन जाएगा 2y - 6 + 2 कितना होता है -4। ओके, so this is your matrices here and which is equal to 7, 6, 15 and 14। okay, is it clear? तो अब ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। हम कब कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर तो सेम आ रहा है हमारे पास 2x2 और 2x2। ओके, तो अब उनको जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर 6 तो 6 के बराबर है और 15 तो 15 के बराबर है। अब जो एलिमेंट्स रहे वो ये और ये वाला और ये, ठीक है। तो उनको आपस में कंपेयर करना है। तो 2x + 3 इज़ इक्वल टू 7, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनता है। उसके बाद 2y - 4 इज़ इक्वल टू 14। ओके, दीज आर द टू इक्वेशंस विच वी हैव टू सॉल्व नाउ। ओके, इससे हम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, 2x में ऐसे ही रखता हूँ, ये +3 जो है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वो बन जाएगा 7 - 3, तो वो हमारे पास आ रहा है 2x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4/2 इज़ 2 ओवर हेयर। तो x का वैल्यू आ चुका है 2 हमारे पास। उसके बाद जो y का वैल्यू है ईजी है, 2y इज़ इक्वल टू, इस 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या बनेगा 14 + 4, तो ये y बन जाएगा 14 + 4 इज़ 18 एंड 2 डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन यही था कि फाइंड x द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत ईजी है, हलवा है, आप इजीली कर सकते हैं ये। अब जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो हमने पिछली बार पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, उसमें हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है और ये डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे हो सकता है, जैसे हमने एडिशन भी देख लिया कैसे होता है, एडिशन तो सिंपल था, सब्ट्रैक्शन भी। अब जो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन। The product of matrices A and B is defined if the number of columns of A is a matrix, right? If the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे, कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो A हमारे पास एक मैट्रिसेस है, मैं ले लेता हूँ 1 - 1 2 और 0 3 4, ये एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो मैं लेता हूँ 2 7 - 1 1 5 और 4, ठीक है ना, -4। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देखो मैट्रिक्स ए के पास कितने कॉलम्स हैं, 1 1 2 3 कॉलम्स है, ठीक है ना। उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है उसके इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, इसकी जो रोज़ है वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। 1 2 3, तो 3 रोज़ है और इसमें 3 कॉलम्स है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो तब हम कर सकते हैं ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिमेंबर करना चाहिए आपको, ये पॉइंट नोट में लिखना चाहिए कि the number of columns of matrix A should be equal to the number of rows of matrix B over here. Let's do the multiplication। तो कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो देखो कैसे होता है प्रोसीजर इसका। जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है इस मैट्रिक्स का इसके साथ, ठीक है, तो क्या करना होता है, पहले फर्स्ट रो लेना होता है, फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, आपस में इनको एडिशन करना होता है। देखो कैसे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए और बी का तो कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो देखो 1 × 2 दैट इज़ 2, फिर करना होता है प्लस, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस, -1 × -1 दैट इज़ +1, ओके, और एक प्लस डालना है बीच में, 2 × 5 इज़ 10। तो ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, 1 × 7 इज़ 7, -1 × 1 इज़ -1 ओवर हियर, देन 2 × 4 इज़ -8, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दूसरा एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ख़त्म हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहले करना है, 0 इंटू 2 इज़ 0, तो 0 लिखूँगा मैं पहले इधर। फिर 3 इंटू -1 इज़ -3, फिर 4 प्लस 4 इंटू 5 इज़ 20, हो गया हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 7 इज़ 0, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 4 इंटू -4 इज़ 16, -16 ओवर हियर। तो जो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है तो वो किसके बराबर आ रहा है, देखो 10 + 2 12 + 1 13, इज इट ओके। देन 7 - 1 इज -6, -7 - 1 इज 6, -8 इज -2, ओके, दिस इज -2। तो -3 + 20 कितना आएगा 17, उसके बाद 0 + 3 - 16 दैट इज़ -13 ओवर हियर। तो ये आपका मैट्रिक्स बनता है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम मैट्रिक्स का, ठीक है। अब अगर हम इसी मैट्रिक्स को उल्टा कर दें और ये इधर ले लें तब जाके हम मल्टीपल कर सकते हैं क्या। देखो अगर हम वैसा करेंगे, अगर इसको सपोज करेंगे हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ओवर हियर, ठीक है ना। अब हमको करना है इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। पहले हमको देखना है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखो कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये होना चाहिए बराबर नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 है, तो वैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हमको देखना है कि बी क्रॉस ए हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। पहले हमने ए बी किया था, अब बी क्रॉस ए करना है, ठीक है। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। आइए देखते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इस बी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीपल करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कंडीशन याद रखना है, मैंने जो बोला था आपको कि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज इस वक्त हमने बी पहले लिया, पहले इसका कॉलम चेक करना है, 1 2 कॉलम है, ठीक है। ये होना चाहिए बराबर दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर, तो रोज़ तो 2 ही हैं, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या इसमें, ठीक है ना। वो करेंगे फिर देखेंगे आंसर। पहले अगर ए बी जैसा आता है तो उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ है या नहीं है। जैसे कि एडिशन में था a + b इज़ इक्वल टू b + a। अब देखना है हमको b, ये जो ए बी है क्या ये बराबर है बी ए के। तो देखते हैं अभी मल्टीपल करके। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे आपको प्रोसीड करते जाना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनेगा, 2 इंटू 1 इज़ 2, 7 इंटू 0 इज़ 0, तो नो नीड टू राइट। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 दैट इज़ 2 इंटू -1 दैट इज़ -2, और 7 इंटू 3 दैट इज़ 21 + 21, ओके। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 7 इंटू 4 इज़ 28, ओके। तो उसके बाद जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। तो -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू 0 इज़ 0, नो नीड टू राइट। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू -1 दैट इज़ +1, 1 इंटू 3 इज़ 3, so +3 I am writing here. Then second row third column, -1 into 2 that is -2, 1 into 4 is +4, okay. Then third row first column, third row second column, third row third column, 5 into 1 is 5, or -4 into 0 is 0, no need to write. 5 into -1 -5, and -4 into 3 that is -12, okay. Then 5 into 2 that is 10, and -4 into 4 is 16, so -16. Now you have to just write down the answer for this particular matrix, that is 2, and this will become your 19, and this will become your 32, -1 4 2, एंड उसके बाद 5, और ये बन जाएगा आपका -17, और 10 - 16 इज़ -6। तो ये आपका मैट्रिक्स आ रहा है। तो जो पहले आया था हमारे पास ए, कितना आया था, ए मैट्रिक्स जो आया था हमारे पास वो हमने किया था, तो उसका आंसर आप चेक कीजिए। तो देखिए ये बराबर आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा था ये बराबर, तो वो तो शायद ये 3x3 मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा था 2x3, ठीक है ना। तो ये आपस में बराबर नहीं आ रहा, आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी, और ये जो ए बी मैट्रिसेस है विच इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मज़ीद
जो एग्जाम्पल्स रहते हैं हमारे पास वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।